नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो इस कहानी को जरूर सुनना। एक लड़का पढ़ाई में बहुत ही एवरेज था। वो दिन भर अपने मोबाइल फोन में गेम खेलते रहता था। उसका जो पापा था वो एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता था और उसकी माँ घर में बीमार थी और उसके घर की हालत बद से बदतर थी। यानी कि कोई ओमेन आ भी जाए उसके घर तो उसे बैठाने तक की जगह नहीं थी उसके घर में। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पे आया और देखा उसकी घर की हालात को। और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई तू यहाँ रहता है। उसका दोस्त बोलता है हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि तुम इन हालातों में रहते हो। उसका दोस्त बोलता है हाँ मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। फिर उसके दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि ऐसे मोबाइल में गेम खेलना चाहिए। फिर वो अपने दोस्त को हाथ से पकड़ता है और कहता है कि चल तू मेरे साथ चल। वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ता है और उसे वहां ले जाता है जहां पर उसके पापा एक फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहे थे। वहां ले जाता है और वहां से उसे दिखाता है कि देख तेरे पापा किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और उसके पापा पसीने से पूरी तरीके से भीग गए थे और अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और तो उसका दोस्त कहता है कि तुम ओवर टाइम क्यों करते हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा थकानी है। तो उस लड़के के पापा बोलते हैं कि ओवर टाइम कैसे नहीं करूं, अगर मैं 4 घंटे ओवर टाइम करता हूं तो जिससे मेरे बेटे की पढ़ाई का पैसा भी निकल जाता है और हम लोग 2 टाइम अच्छे से खाना भी खा लेते हैं। आज तो मुझे और 4 घंटे ओवर टाइम करना है क्योंकि मेरी पत्नी घर में बीमार है, उसके लिए दवाइयाँ खरीदना है। ये ऐसी जिंदगी हो गई है ना, इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए। और उसके पापा कहते हैं कि मेरी एक आखिरी उम्मीद मेरा बेटा ही है। देखना, तुम देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बन के दिखाएगा। और ये बातें वो लड़का और उसका दोस्त दोनों सुन रहे थे। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो तुम्हारे पापा तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। क्या तुम गेम खेल के दिन भर मोबाइल देखकर क्या तुम अपने पापा के सपने को पूरा कर पाओगे। वो लड़का रोने लगता है, उसके आंख से बहुत ज्यादा आंसू निकलने लगते हैं। और उसी वक्त उस लड़के के अंदर से आवाज आता है कि अब चाहे जो भी करना होगा, अब पापा को ऐसे काम करते हुए नहीं देख सकता। और वो पूरी मेहनत लगा देता है, मोबाइल को साइड कर देता है। और जिस लड़के से दिन का 2-3 घंटा पढ़ा नहीं जाता वो दिन के 10-10 घंटे पढ़ने लगा। और पूरी मेहनत करने के बाद 3-4 महीने के अंदर अंदर वो अपने पूरे क्लास में टॉप कर गया। और धीरे धीरे वो अपने ऊंचाई छूने लगा। और एक दिन उसने जो वहाँ पर उसके पापा काम कर रहे थे उस फैक्ट्री को खरीद कर उस फैक्ट्री का मालिक बन गया। और ऐसे कर करके कई फैक्ट्रियों का मालिक बन गया वो लड़का। इस कहानी में वो लड़का तो फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, लेकिन क्या होता है कि हम में से बहुत कोई क्या करता है, हमारे मम्मी पापा अच्छे से काम कर रहे होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि मोबाइल में अपना टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त करते हैं, फ्री फायर या फिर गेम इस तरह से खेलते रहते हैं। और अपनी जो कीमती टाइम होता है, जिस टाइम में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, उस टाइम में हम गेम खेलकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से यूट्यूब और भी लोगों के पास इस वीडियो को भेजता है।